यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही क्रूड ऑयल की कीमतों में बहुत ही बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है और क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने वाले ओपेक प्लस देश अभी भी प्रोडक्शन में कट करके कीमतें ज्यादा रख रहे हैं। आज के समय भी इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $92 पर बैरल के आसपास ही चल रही हैं। भारत को इसका बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि हम अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल विदेशों से परचेज करते हैं। बाकी बचा 15% क्रूड ऑयल वो ONGC देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोड्यूस करती है। अब ये जो 15% क्रूड ऑयल हम डोमेस्टिक लेवल के ऊपर एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसकी वॉल्यूम बढ़ाने में ONGC को एक बड़ी सफलता मिली है। अब हुआ क्या कि ONGC के पास भारत में कच्चे तेल के कई सारे भंडार हैं। सरकार की तरफ से ONGC के ऊपर दबाव डाला गया कि वो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को और ऊपर लाए। ONGC को दिक्कत ये आ रही थी कि जिन भी ऑयल फील्ड से ONGC क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करती है या भारत में जिन भी तेल कुओं में से कच्चा तेल निकाला जाता है, उनमें से अधिकतर तेल कुएं बहुत ही पुराने हैं, वो मैच्योर हो चुके हैं और नेचुरली डिक्लाइन फेज में हैं। कई में तो क्रूड ऑयल लेवल काफी नीचे आ गया है। कम वॉल्यूम बचने के कारण उनमें से क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन भी कम हो रही थी। अब ऐसा नहीं है कि ये सारे तेल कुएं पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, इनमें अभी भी काफी क्रूड ऑयल ट्रैप्ड है। लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि इस बचे हुए क्रूड ऑयल को कन्वेंशनल मेथड से एक्सट्रैक्ट करने में काफी मुश्किलें आ रही थी। ऐसे में इसके लिए एक नई अप्रोच अपनानी पड़ रही थी जो थोड़ी कॉस्टली है। पिछले सालों में तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें कम थी, इसलिए ONGC ने एक्स्ट्रा पैसे लगाकर इस कॉस्टली प्रोसेस को नहीं अपनाया। लेकिन इस समय क्रूड ऑयल प्राइसेस काफी हाई हैं, इसलिए अब इस नई अप्रोच के साथ क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने का फैसला किया गया है, जिसको कहा जाता है एनहेंस्ड ऑयल रिकवरी। इस अप्रोच में क्या किया जाता है कि ऑयल फील्ड्स यानी कि ऑयल रिजर्वॉयर्स के अंदर स्टीम, केमिकल और गैस भरी जाती हैं, जिससे वहां पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं और जो भी कच्चा तेल वहां पर जमा हुआ होता है उसको केमिकल रिएक्शंस की मदद से गलाया जाता है और फिर उसके बाद उसको पंप करके बाहर निकाला जाता है, यानी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो कन्वेंशनल प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड होते हैं उसको यूज करके ऑयल रिजर्वॉयर से मात्र 20 से 40% ऑयल ही एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और बाकी का 50 से 60% एनहेंस्ड ऑयल रिकवरी मेथड से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। खबर निकल कर आ रही है कि ONGC ने अपनी ऑयल फील्ड्स में अब यही अप्रोच अपनाना शुरू कर दिया है, जिससे भारत की डोमेस्टिक प्रोडक्शन में बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ONGC ने पुरानी ऑयल फील्ड से क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़ा दांव खेला है। रिपोर्ट के मुताबिक ONGC ने एनहेंस्ड ऑयल रिकवरी मेथड के ऊपर 1500 करोड़ रुपीस खर्च कर दिए हैं और अपनी ऑयल फील्ड्स में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। पहले पायलट प्रोजेक्ट इसलिए शुरू किया जाता है क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली प्रोसेस होता है और पायलट प्रोजेक्ट से पहले पता चल जाता है कि किसी पर्टिकुलर ऑयल रिजर्वायर में इस मेथड से ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा या फिर नहीं, या फिर कौन से एनहेंस्ड ऑयल रिकवरी मेथड से होगा, क्योंकि इसके भी कई सारे मेथड होते हैं। पायलट प्रोजेक्ट में सक्सेस मिलने के बाद ही इसको फिर फुल फील्ड कमर्शियल लेवल के ऊपर स्केल अप करके इम्प्लीमेंट किया जाता है। खबर निकल कर आ रही है कि इस समय टोटल 6 कमर्शियल UR प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। 5 और कमर्शियल UR प्रोजेक्ट्स अप्रूव कर दिए गए हैं। इसके अलावा 2 और पायलट प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं जिनको कमर्शियल किया जाएगा, यानी 13 प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से शुरू हो चुके हैं और यहाँ से क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन लगातार बढ़ रही है। ONGC साल 2030 तक टोटल 27 प्रोजेक्ट्स में एनहेंस्ड ऑयल रिकवरी मेथड को इम्प्लीमेंट करने वाली है, जिससे भारत की डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इस एनहेंस्ड ऑयल रिकवरी अप्रोच से टोटल 32 लाख टन क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज की जा सकती है। ONGC ने साल 2021 से 22 में 1.95 करोड़ टन क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया था। ऑनशोर प्रोडक्शन का 10% जबकि टोटल प्रोडक्शन का 3% एनहेंस्ड ऑयल रिकवरी मेथड से आया था, जो कि बहुत ही कम है। इसलिए इस परसेंटेज को आगे आने वाले सालों में और भी ज्यादा बढ़ाने का फैसला किया गया है। खैर, आपको क्या लगता है कि देश के अंदर डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाना सही कदम है, हाँ या फिर ना? इससे अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जल्दी से शिफ्ट होना बेटर है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।